हायर परचेज सिस्टम आपको लास्ट क्लास में बच्चों इलस्ट्रेशन 8 मैंने करवा दिया था और 9th इलस्ट्रेशन में एक्रूड इंटरेस्ट की कहानी समझाई थी। याद है क्या कि मैंने क्या समझाया था? याद दिलाता हूँ। आपका इंटरेस्ट देने की डेट अलग हो और ईयर एंड की डेट अलग हो। इंटरेस्ट देते हो आप 31 मार्च को और 30 सितंबर को मान लो, और आपकी ईयर एंड होता है मान लीजिए 31 दिसंबर को। तो बोल पे 31 दिसंबर से जस्ट पहले इंटरेस्ट कब दिया होगा? 30 सितंबर को। तो जो 3 महीने का इंटरेस्ट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ये एक्रूड रह जाएगा। इस इंटरेस्ट के लिए आपको एक्रूड इंटरेस्ट की एक एंट्री ईयर एंड पर और नेक्स्ट ईयर की शुरुआत पर एक्स्ट्रा मारनी पड़ेगी। बताया था, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 9 उसी का इलस्ट्रेशन है। आइए शुरुआत करते हैं। वैसे मैंने होमवर्क दिया था पर किसी ने भी नहीं किया, इसलिए अपने को लेना पड़ेगा। राकेश acquired a car on hire purchase from the Ashoka Limited on the 1st July 2020, है ना। स्टोरी बनाते, समरी बनाते हैं सब, है ना। कार खरीदी है 1 जुलाई 2020 को। डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं 41,507। मिल गया क्या? चेक करो। बैलेंस इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50,000 ईच। इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं 50,000 इंटू 4 हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में। तो कितने साल में इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी? बताओ। 2 साल में इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही है ना। द कैश प्राइस ऑफ द कार अच्छा, तो हायर परचेज प्राइस कितनी हो गई? देखो 41,507 का तो डाउन पेमेंट प्लस 50,000 इंटू 4 की इंस्टॉलमेंट्स, तो अल्टीमेटली 241,507 हमारा हायर परचेज प्राइस हो गया। कैश प्राइस 2 लाख रुपए है, चेक करो। तो इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है रुपए 41,507, जो डाउन पेमेंट है वो इंटरेस्ट के बराबर हो गया, सेम आ गया। ये कोइंसिडेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट की रेट गिवन है। इंटरेस्ट की रेट इन्होंने बताई है 20% WDV, WDV नहीं 20% ना, 20% पर एनम है, हाफ ईयरली है ना। 20% पर एनम है तो 10% हाफ ईयरली बोल दूं क्या? ऐसे कह सकते हैं। 20% पर एनम और 10% हाफ ईयरली, ये समझ में आता है क्या? है ना। 20% पर एनम निकाल के इंटू 6/12 करोगे तो अपने आप ही 10% हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10% हाफ ईयरली भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राकेश prepares accounts annually on write off the depreciation car on 10% per annum on WD method. Depreciation 10% WDV, ठीक है। कार खरीदी किसने? राकेश ने बाय करी है। राकेश ने बाय करी कार। You are required to necessary ledger accounts Rakesh and also show the items of the balance sheet of Rakesh on 31st March 21। इन्होंने लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट दो चीजें मांग ली, तो मैंने लिखा लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट बुक्स ऑफ राकेश। राकेश बायर है या सेलर? राकेश बायर है। मैंने इसके नाम के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि बुक वाले ने ये पूछा है। एक तो लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट बुक्स ऑफ राकेश में। चलिए अब मेरी बात सुनो। बिना जर्नल के लेजर नहीं बन सकती। जर्नल मांगी नहीं है, तो जर्नल बनाएंगे या फटाफट जर्नल बनाएंगे? फटाफट जर्नल एक दिन बताई थी मैंने हल्की सी, है ना, वो भी बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन को साइड में रख दिया। सबसे पहले मुझे सारी इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट पता होना चाहिए। चलिए, तो मैंने एक टेबल बनाई। इस टेबल में इंस्टॉलमेंट नंबर लिखा,
इंस्टॉलमेंट नंबर के बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट या इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करते जाएंगे, माइनस हमारे पास प्रिंसिपल आएगा या इंटरेस्ट आएगा। इंस्टॉलमेंट में अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे हमारा इंटरेस्ट, तो आ जाएगा हमारे पास कैश प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट में मैं 2 लाख रुपए की कैश प्राइस लिखता हूं। इसमें से डाउन पेमेंट देते हम 41,507। यही हमारी इंस्टॉलमेंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और यही मेरा पूरा पेमेंट है। अब मैं पेंडिंग कितना रह गया बच्चों, 2 लाख में से 41,507 गया तो 158,493। इस पर हमको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 50,000 रुपये होगा, इंटरेस्ट 158,493 का 20% हाफ ईयरली बोले तो 10% कर दे, 20% हाफ ईयरली बोले तो 10% कर दो। 158,409, 158,409 सही है। इसमें से ये हटाया तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 34,151। इस प्रिंसिपल को मैं यहां से माइनस करता हूं कि 34,151 हमारा पे हो गया है। मैंने अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स के लिए अमाउंट बैलेंस निकाला, कितना बच रहा बच्चों, 124,342। 124,342 में सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 50,000 रुपए की। इस 50,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे 124,342 का 10%, 124,342 का 124,342 सही है, 37,566 बच जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे किया। ये प्रिंसिपल अमाउंट यहीं से माइनस करते हैं, सिखाया था ये पहले कल भी। मैंने फटाफट अपनी बैलेंस अमाउंट देखा कितना पेज बच रहा है, और बैलेंस बच रहा है मेरा 86,776। 86,776 के बाद मैंने फिर मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करी और दैट इज 50,000 रुपीज। वहाँ 86,776 का 10%, 8678 8677 8678 हाँ 8678 पे हो गया। बच गया मेरे पास 41,322। ये मेरा प्रिंसिपल पे हुआ है, इसको माइनस करते हैं 41,322। एक बॉक्स और लास्ट और आखिरी जगह तो बनाने से बनती है, आराम से आराम से। तो मेरी फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए पेमेंट बचा है मेरे पास 45,454। 45,454 मैंने अपनी फोर्थ और आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करी ₹50,000। 10% 10% अगर निकालूंगा तो 4545 आता है, लेकिन 10% नहीं निकालेंगे, इसको बचा कुचा लिख देंगे है ना। तो बचा बचा निकलना है तो मेरे को यहाँ पर पेमेंट करना है 45,454 का पूरा पे करना है ना। भाई पूरा ही तो पे करना है, कुछ बचना नहीं चाहिए। तो पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पे 45,454 पे होना चाहिए। तो उसके लिए डिफरेंस निकाल लो इन दोनों का, वो इंटरेस्ट होगा 4546। ये कोइंसिडेंसली सेम ही आ रहा है। 4545 का डिफरेंस 4546 बैलेंस फिगर से निकाल दिया और पैक कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट मेरा पे हो गया। ये टेबल हम कई बार बना चुके हैं। चलिए साहब करें स्टार्ट। चलिए अब बनेगी हमारी जर्नल एंट्रीज। हेलो हेलो
जर्नल एंट्री बनाने से पहले आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेथड कौन सा है। दो मेथड बताए थे आपको, मेथड के नाम। एक तो मेथड था इसके अंदर पूरी की पूरी असेट को एक साथ खरीद लेते थे और फिर धीरे धीरे पे करते थे। दूसरा जिसके अंदर असेट्स पूरी नहीं खरीदते थे, असेट्स केवल प्रिंसिपल अमाउंट जितनी हर बार एंट्री होती थी, सेकंड वाला मेथड। मेथड्स के नाम हमारे पास थोड़ा पीछे जाके देख के आता हूँ, बताता हूँ। एक तो असेट अक्रूवल मेथड था हमारा पहला बात, सेकंड वाला है ना, जिसमें असेट धीरे धीरे डेबिट होती थी। और पहला वाला जो मेथड था उसका नाम ही नहीं लिख रखा, टोटल असेट वैल्यू मेथड। टोटल असेट वैल्यू मेथड। तो अभी यहाँ पे इन्होंने मेथड का नाम बताया नहीं हमको इस क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे नोट बाय डिफॉल्ट। अगर हमें पता नहीं है तो फर्स्ट वाला मेथड अपनाया जाएगा, टोटल असेट वैल्यू मेथड। टोटल असेट वैल्यू मेथड। टोटल असेट वैल्यू मेथड, असेट अक्रूवल नहीं, टोटल असेट वैल्यू मेथड। ठीक है, टोटल असेट वैल्यू मेथड लिख दीजिए प्लीज। अपन ने लिखा भी था पहले, जब दोनों मेथड्स के नाम लिखे थे तब लिखा था बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड आता है। अपनी बुक में लिखो, अपनी बुक में लिखो इलस्ट्रेशन 9 पे, बाय डिफॉल्ट टोटल असेट वैल्यू मेथड। पेन दीजिए। अपनी बुक में लिख दिया क्या आपने? बाय डिफॉल्ट अगर कुछ पता नहीं हो तो कौन सा मेथड मानते हैं? टोटल असेट वैल्यू मेथड। टोटल असेट वैल्यू मेथड। ठीक है, मैं बना रहा हूं बच्चों फटाफट जर्नल। ये मांगी है या नहीं मांगी इन्होंने? नहीं मांगी है। बुक्स ऑफ, नाम क्या बंदे का? राकेश। बुक्स ऑफ राकेश हायर परचेजर। बुक्स ऑफ राकेश हायर परचेजर। ठीक है, कर दे शुरू। पहली जर्नल एंट्री, कार आई है, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अशोका लिमिटेड। सेकेंड एंट्री, अशोका लिमिटेड को डाउन पेमेंट पे कर दो। अशोका लिमिटेड टू बैंक, डाउन पेमेंट कर दिया। कार्ड, हाँ डेट, इसमें तो नहीं डेट नहीं आएगी, यहाँ पे डेट डालते हैं ना इसी के नीचे, क्या दिक्कत है? डेट तो आ जाएगी, डेट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अमाउंट देखते हैं, कार आई है हमारे पास कितने की बच्चों? 2 लाख रुपए की। ठीक है, कार आ गई 2 लाख की और डाउन पेमेंट दे दिया 41507। थर्ड वन, अब ये वो एंट्रियां जो हर साल होती रहेंगी। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। नहीं लिखेंगे इसको, सामने वाले बंदे को ड्यू करेंगे है ना, और सामने वाले बंदे का नाम है अशोका लिमिटेड। वेंडर को तो ड्यू करना है।
ठीक है। फोर्थ एंट्री हमारे पास है यहाँ पर इंटरेस्ट को पे करने की। अशोका लिमिटेड टू बैंक, अशोका लिमिटेड टू बैंक, ये मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ड्यू कितना था जल्दी बताओ? 15,849। अशोका लिमिटेड टू बैंक इंटरेस्ट पे कितना करेंगे? 15,800। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंटरेस्ट तो देंगे, इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे पूरी की पूरी। और इंस्टॉलमेंट कितनी अपनी पूरी? 50,000 की। अशोका लिमिटेड टू बैंक 50,000 रुपए इंस्टॉलमेंट पे। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ एंट्री में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और उसको फिर पीएनएल से चार्ज कर लूंगा। तो डेप्रिसिएशन टू कार, कार 2 लाख की है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%, 3/12। 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 का 3/12 5,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन टू कार 5,000 रुपये का नहीं, डेप्रिसिएशन आएगा 1 जुलाई से। 3 महीने का क्यों लगाया मैंने? डेप्रिसिएशन आएगा 9 मंथ्स का। 1 जुलाई को खरीद ली थी और मार्च को कर रहे हैं 20। 1 जुलाई टू 31 मार्च 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 15,000 रुपये। लास्ट एंट्री हर साल होने वाली एंट्रीज में P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिवेंचर्स। जो इंटरेस्ट चार्ज किया था 15,849 वो यहाँ आएगा, जो इंटरेस्ट चार्ज किया था 15,849 वो आएगा, जो डेप्रिसिएशन था 15,000 वो यहाँ आएगा। तो 30,849 आ गया साहब। ये मेरी पहले क्वार्टर्स की एंट्रियाँ हैं। जब मैं सेकंड क्वार्टर की एंट्री करूँगा तो ये 2 एंट्री तो रह जाएंगी और बाकी सारा काम रिपीट होगा। एंट्री नंबर 7, इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए 12434, पांचवी एंट्री, सॉरी 8वीं एंट्री। पेमेंट करना है तो 50,000 रुपये पेमेंट तो वैसे ही करता हूँ। ये मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर दी 50,000 की। 9th एंट्री इन्होंने कहा डेप्रिसिएशन लगा दो, मैंने कहा डेप्रिसिएशन टू कार। डेप्रिसिएशन टू कार, हाँ जी बोर्ड पे डेप्रिसिएशन कार पे लगाना है। कार कितने की है? 15,000 की। डेप्रिसिएशन टू पीएन, हाँ तो इस बार डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा 20,000। क्यों भाई? पूरे साल का लगेगा आपकी बार डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये। और 20 नहीं, WDV पे आएगा, सॉरी रुक जाओ, हाँ रुक जाओ। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन 2 लाख की थी, हम 15,000 लगा चुके, तो 185,000 का 3/12 नहीं, हाँ 10% नहीं निकालना, 10% निकाला। एक मिनट देखो ना प्लीज, मैंने 10% निकाल तो दिया, पर 10% डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा? 15,000 पे। तो 9 महीने का था, तो पूरे 12 महीने का देख लेते हैं। 18,500। टेंथ एंट्री
पीएनएल से चार्ज कर लेंगे डेप्रिसिएशन एंड, क्या कर रहा हूँ मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। पीएनएल में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन 18,500, इंटरेस्ट आ गया 12,434, 12,434। पॉइंट नंबर 10। अच्छा एंट्री उल्टी बना दी क्या मैंने, गलती बन गई प्लीज। हाँ उल्टा होगा, उल्टा होगा। पीएनएल डेबिट होगा टू डेप्रिसिएशन, टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। तो इंटरेस्ट हो गया हमारा 12,434 और डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 18,500। दोनों को टोटल किया तो 30,934, 30,934। एंट्री नंबर, ये लास्ट की चारों रिपीट होती जाएंगी, मैं फटाफट फॉर्मेट बना देता हूं। और फिर इसके बाद इसके लेजर अकाउंट बनेंगे। हाँ जी, अब देखो मैं इसको फास्ट करने के लिए तरीका देखना, फास्ट करने का तरीका। इसको फटाफट क्यों बोलते हैं, इधर आओ, इसको फटाफट क्यों बोलते हैं, इधर आओ। 8678 का इंटरेस्ट, 4546 का इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट 50,000, इंस्टॉलमेंट 50,000, डेप्रिसिएशन कार 1,85,500 में से 18,500 कहीं गिर गया, तो 1,85,000 में से 18,500 हटाओ, रिमेनिंग का 10% निकाल लो। 1,85,000 में से 18,500 हटाओ ना कैलकुलेटर पे। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। फोर 1,332, 8678 सही है। हाँ कितना बता रहे आप, 1,66,500 इंटर क्या, मुझे अच्छा ओके ओके, 1,66,500 आ रहा है, उसका 10% चाहिए है ना, 1,66,500 का 10%, 1,66,500 का 10%, 16650। वापस करते भैया सुनो, हमारे पास पहले 1,85,000 थे, उसमें से 18,500 डेप्रिसिएशन लग गया था, तो 1,66,500 का फंड बचा। उस पर हम 10% ब्याज लगा रहे हैं, ठीक है। पीएनएल से चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट तो आ गया हमारा 1,6650, ये तो डेप्रिसिएशन है। इंटरेस्ट आ गया 8,678, इंटरेस्ट 1,6650 और दोनों का टोटल करते हैं तो हमारे पीएनएल में चला जाएगा। दोनों टोटल पीएनएल में आने के लिए 8,6,253,28 सही है, अच्छी जगह। लास्ट वाले में हमारे पास इंटरेस्ट 1,66,500 में से 1,6650 हटाओ, 1,66,500 में से 1,6650 हटाओ, 1,66,500 में से
166,500 का 10% हटाया क्या आया? 149850। इसका 10% करेंगे 14985 आएगा। 14985 आ गया। वन फोर नाइन एट फाइव सही है। अब आओ बोर्ड पे एक बार, लास्ट में दोनों को पीएनएल से चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट आया हमारा 4546 और 14985 19 बोर्ड मार्कर काम नहीं कर रहा इधर। 19531 4546 था ये, ठीक है। बोर्ड पे प्लीज, साइलेंट साइलेंट। 19531 हमारा अकाउंट का बैलेंस आ गया है। अब इसमें एक इंटरेस्ट की एंट्री में एक झोल था, आपको एक्रूड इंटरेस्ट की एक एंट्री एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, मैं भूल गया। यहाँ पे इंटरेस्ट की डेट क्या क्या है? 31 मार्च को बैलेंस शीट चाहिए, 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है। इंटरेस्ट कंपनी दे रही है एक मिनट पढ़ने दो। आधे साल में भी कहाँ दे रही है? दे नहीं दी, नहीं दे रही भैया, नहीं दे रही। बैठ नहीं रहा। फर्स्ट पॉइंट में दिक्कत आ रही है, इंटरेस्ट की एंट्री ऐसी क्यों कर रहे हैं और वो ब्लॉक वाली एंट्री क्यों नहीं करी? वैसे तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे से पहले इंटरेस्ट की रेट का झोल देखें, अकाउंट तो बाद में बनाएंगे। क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट की कोई डेट दी हुई नहीं है। थर्टी फर्स्ट दिसंबर का लिखा है, अच्छा 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है और 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है। तो 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पे करी, 31 दिसंबर को साल खत्म हो, तो बीच में 3 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग रह गया। वो 3 महीने के इंटरेस्ट के लिए एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी यहाँ पर पीएनएल से पहले। इस साल का एक्रूड इंटरेस्ट रह गया तो लाइबिलिटी बनाएंगे। एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, चारों साल में एंट्री होगी, है ना। और ऊपर ही ऊपर पहली पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट। एक एक एंट्री दोनों साल में बढ़ जाएगी। कितने महीने का रेंट? 3 महीने का रेंट लिया जाएगा, 3 महीने का रेंट लिया जाएगा। तो मैंने एक काम करता हूँ, एंट्री नंबर 5 करता हूँ, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, accrued interest to interest, accrued interest to interest, accrued interest to interest, और फाइनली accrued interest to इंटरेस्ट। अब सुनो, एक्रूड इंटरेस्ट साइलेंट प्लीज। इंटरेस्ट अपने पेंडिंग अमाउंट पे लगेगा। एक्रूड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो पहले पहले साल पर इंटरेस्ट एक्सपेंस था 15,849, पूरे साल पर का था। 3 महीने कितना होगा? इंटू 3/12 कर लो डायरेक्टली। 3 महीने क्या होगा? इंटू 3/12 कर लीजिए, 6,200 कर लिया। हाँ जी, 15,849 का एक बार डिवाइड बाय करो ना। 15,849 9 महीने का है तो मेरे को 3 महीने का चाहिए, इंटू 3/9 कर लो,
15,849 इंटू 3/9। डन? डन है क्या? तो सुनो, हर साल के एंड में यहां पर एक एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है? जो भी आपका प्रिंसिपल ड्यू होगा उस प्रिंसिपल ड्यू पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दी जाएगी। ठीक है? एक्रूड टू इंटरेस्ट मैंने करा 15,000 रुपये इनका टोटल इंटरेस्ट आ रहा था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मुझे पता नहीं है, ये ना 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में ढूंढना पड़ रहा है मुझे चीजें। 2 लाख का 10% इंटू 3/12 निकालो। 2 लाख का 10% इंटू 3/12 कैलकुलेट करें, बताओ ना। 5,000 है? नहीं यार, गड़बड़ आ रहा है। मेरा कैलकुलेटर दो। 5,000 है? मैं चेक करता हूँ। वन 158,493 का 10% इंटू 2/12। मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 158,493 का 10% 3 महीने के लिए। मुझे एक्रू इंटरेस्ट के अमाउंट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। चलिए काम करते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ लिख लेते हैं एक, सुनो। और इस एक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट हम देख लेंगे बाद में। ये एंट्री यहाँ पर होगी, इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट। ये एंट्री यहाँ पे 7 से पहले होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, इनसे पहले 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 पहले। जो लास्ट महीने में करी है वो रिपीट होती है ना। जो पिछले साल के अकाउंट क्लोजिंग में एंट्री करते हैं वो अगले महीने रिपीट होती है। तो अब यहाँ पर छठे के बाद 7वां नंबर, यहाँ पे छठे के बाद एक काम करेंगे, एंट्री नंबर 6.5, एंट्री नंबर 6.5 भी नहीं, हाँ नहीं 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 बता रहा हूँ, एंट्री नंबर 6A कर दो इसको। और 6A में भी ये 6 से पहले जानी चाहिए, 5A करो। हाँ 5 के बाद A आ जाएगी, 5A फिर 6 आएगी। और यहाँ पर यही एंट्री 6A के सुनो, 6 के बाद 6A बन जाएगी ये वाली एंट्री 6A। फिर 7, 8, 9 चलेगा, फिर ये एंट्री आएगी 9A, इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट। गलत कर दी मैंने, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो इन एंट्रीज के थ्रू बनाया जाएगा इस पूरे क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन के लेजर अकाउंट बनेंगे। लेजर अकाउंट कौन कौन से बनाओगे? कार अकाउंट, अशोका अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, नहीं एप्रिशिएशन नहीं, मुकुंदर भी छोड़ दो, छोटा है, डेप्रिशिएशन अकाउंट, इन तीनों को देखना पड़ेगा। अब इन अकाउंट्स की पोस्टिंग करनी पड़ेगी आपको एक एक करके। आप बुक में देखिए अकाउंट दिख रहे हैं कि आपको, कार, डेप्रिशिएशन, अशोका दिख गया, उसके पीछे एक्रूड इंटरेस्ट दिख गया, उसके पीछे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के नीचे बैलेंस शीट। ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है इसकी कैलकुलेशंस मेरे को देखनी पड़ेंगी, वो मैं देखकर आपको एक बार कल बता दूंगा। बाकी इसको तो इतना कर सकते हैं अपन, है ना।
ठीक है, आपको इसके लेजर अकाउंट बनाने आप सब, है ना। ये एक्रूड इंटरेस्ट वाली एंट्री थोड़ी सी खिचपिच हो रही है, मार्कर सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको बहुत जूम इन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक एंट्री एक्रूड इंटरेस्ट की आती रहेगी, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। ऐसे ही एंट्री जो 9th ए वाली है यहाँ पर 9th बी की एंट्री बन जाएगी एक 9th नहीं 25 सी की नहीं, एंट्री नंबर ही नहीं पता, मैं लास्ट में लिख जाएगी, बस कोई दिक्कत नहीं। इसे ऐसे यहाँ पे भी एक फर्स्ट एंट्री आएगी इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट, और यहाँ पे फिर एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आपको एंट्री मारनी पड़ेगी। इंटरेस्ट टू एक्रूड इंटरेस्ट ऊपर चलेगा, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट नीचे चलेगा, है ना। इसके अमाउंट मेरे को देखने पड़ेंगे, इन्होंने सही से अमाउंट लिखे हुए नहीं है। 6217 शुरू में 9 मंथ्स का भी नहीं लगा सकते, 3 ही महीने का लगना चाहिए। ठीक है, आज दिन में देख लूँगा एक बार इसके इंटरेस्ट की एंट्री मार्किंग, तो क्योंकि देखनी पड़ेगी, बिना इंटरेस्ट की मार्किंग नहीं हो पाएगा। करें कंटिन्यू। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाए प्लीज। इलस्ट्रेशन 10, इसके अकाउंट आपको बनाने हैं, अब मैंने कल होमवर्क दिए थे, जर्नल मैंने बनवा दिया है ना। ठीक है, अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, है ना। कार, अशोका यानी हायर वेंडर, इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट तो लास्ट में बनता है ना, बैलेंस शीट। ये सारे लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है इन जर्नल की मदद से। इलस्ट्रेशन नंबर 10 प्लीज। इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 प्लीज। कैश प्राइस कितनी है, 1,20,000, सही है। द हायर परचेज प्राइस ऑफ द मशीन 1,50,000, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 30,000। चलिए 30,000 का तुरंत शेष राशि, अच्छा डाउन पेमेंट भी 30,000 ही है, तो बाकी का पैसा जो है हायर परचेज प्राइस, उसके लिए बोला इन्होंने 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना निश्चित हुआ, है ना। तो 1,20,000 को में से 30 गया, अच्छा हाँ एक सेकेंड, 40,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स आ जाएगी, 1,20,000 रुपये, सही है ना। ठीक है, बुक्स 31 मार्च को बंद होती है। पिछले क्वेश्चन में भी लिख लेना भैया बुक्स कब क्लोज होती है, वो बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% SLM, फिक्स इंस्टॉलमेंट है क्या, 10% SLM। Calculate the interest in each installment and prepare machine account, vendor account in the books of purchaser for 3 years. Books of purchaser में 2 अकाउंट बनाने हैं हमको, एक तो वेंडर का और एक मशीन अकाउंट। आज इंटरेस्ट अकाउंट वगैरह नहीं बनवाया उन्होंने, हायर वेंडर अकाउंट, मशीन अकाउंट और हायर वेंडर अकाउंट, ये 2 चीजें बनानी है। चलिए, जब इंटरेस्ट की रेट ना दी गई हो
तो क्या सिखाया था? कुछ मेथड सिखाए थे, जाओ पीछे जाके देख के आओ, है ना। अलग अलग रेशियो वाली कुछ टाइप बताई थी। जब इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट और गैप दोनों सेम हो, इसके अंदर कहा था कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट और गैप दोनों सेम हो, इंस्टॉलमेंट और गैप दोनों का सेम हो। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट और गैप दोनों का सेम सेम है। 30,000 रुपीज हम देंगे एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, 30,000 पर एनम, 30,000 पर एनम, 30,000 पर एनम। तो इसमें फिर कौन सा मेथड चलता है? रिजर्व ईयर रेशियो। ये रिजर्व ईयर रेशियो में क्या करेंगे अपन? बहुत सिंपल सी बात, सभी लोग प्लीज। इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट, प्रिंसिपल अपने आप आ जाएगा। अगर मैं पहली पहली बात करूं, 41307, 41307, फर्स्ट पॉइंट में हमने इंटरेस्ट को निकाल के बाहर रख दिया और इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 30,000 रुपये। हाँ, इंटरेस्ट 30,000 है ना। अच्छा, तो यहाँ पे रिवर्स इंस्टॉलमेंट में पहला ईयर कौन सा आएगा? ये तो डाउन पेमेंट हुआ। डाउन पेमेंट 31,000। अच्छा मेरे, अरे मैं तो पूछे, मिक्स हो गया पिछला क्वेश्चन। रुक जाओ। डाउन पेमेंट 30,000 रुपये है ही नहीं। अब सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। इंस्टॉलमेंट्स 30,000 की रहने वाली है। इंस्टॉलमेंट 40,000 की रहेंगी। तो मैंने यहाँ 30,000 का लिख दिया फिर। अच्छा, इंस्टॉलमेंट 40,000 पर एनम, 40,000 पर एनम और 40,000 पर एनम। और ये भी 40,000 पर एनम। कहाँ पे? इंटरेस्ट हमारा टोटल 30,000 है। इस इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट को हम यहाँ 30,000 इंटू 3/6, इस 30,000 को 2/6 और इस 30,000 को 1/6 में निकालेंगे। तो 15,000 रुपये का ब्याज हो गया अपने यहाँ पे। मैंने 40 में से 15 हटाए तो 25,000 रुपये के प्रिंसिपल। सही है। यहाँ 2/6 तो 10,000 रुपये का ब्याज हो गया। 40 में 10 हटाए तो 30,000 रुपये कहानी। 1/6 तो 5,000 रुपये का ब्याज हो गया। 40 में से 5,000 हटाए तो 35,000 रुपये। समझ गए भाई? 30,000 रुपये डाउन पेमेंट था, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से ये अमाउंट हटाऊं, चेंज करूं। एक बार इनका टोटल करके देखो, 35 और 25 60 और 60 और 60
1 20, ये तो मेरा प्रिंसिपल हो गया। 30,000 का 15 10 और 5 मिल गए 30 बन गया। और ये मेरी पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट थी। 30 40 40 40 40 40 40 हो गया बना 1 20 और सॉरी 1,50,000। ठीक है, उसमें 30,000 का ब्याज, 1,20,000 का प्रिंसिपल, ब्याज के टुकड़े कर दिए 3 रिवर्स कैलकुलेशन से, रिवर्स ईयर रेशो से। नोट कर सकते हैं इसको। अब इन्होंने इस पूरे क्वेश्चन में मेथड का नाम तो बताया नहीं है, नहीं बताया, ठीक है। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? फर्स्ट वाला, क्या नाम था उसका? बाय डिफॉल्ट टोटल असेट वैल्यू मेथड। टोटल वैल्यू, और टोटल असेट वैल्यू मेथड पे हमको दोनों अकाउंट प्रिपेयर कर देने हैं यहाँ से उधार उतार के चीटिंग मेथड पे। इसके बाद इलस्ट्रेशन 11 आता है। इलस्ट्रेशन 11 आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पूरा होमवर्क है, मुझे कुछ नहीं कराना, सब कुछ गिवन है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पूरा होमवर्क है, मुझे कुछ नहीं कराना, पेन दे दीजिए। इलस्ट्रेशन 11 पूरा होमवर्क है, मुझे कुछ नहीं कराना, कंप्लीट हो जाएगा आराम से। 12th मैं कराऊंगा कल, आज यहीं रुकेंगे। तो आज आपको 9 और 10 दो इलस्ट्रेशन विद लेजर अकाउंट खत्म करके लाने हैं घर से, 9 और 10।